सोचकर देखिए, कुरुक्षेत्र का वो विशाल युद्ध क्षेत्र, लाखों योद्धा आमने सामने खड़े हैं, हवा में तनाव है, डर है और एक बहुत बड़ी दुविधा है। और इसी उथल-पुथल के बीच इतिहास का सबसे गहरा सच सामने आने वाला है। अर्जुन की हालत देखिए, अपने ही परिवार के खिलाफ युद्ध लड़ने का संकट। वो पूरी तरह से टूट चुके हैं। और बस ठीक इसी पल में उनके सारथी भगवान कृष्ण उन्हें वो ज्ञान देने वाले हैं जिसे वो खुद कहते हैं गुह्यतमम, यानी सबसे ज्यादा गोपनीय ज्ञान। तो चलिए, इसी ज्ञान में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 9 को समझने की कोशिश करेंगे, जिसका नाम है राजविद्या राजगुह्य योग, मतलब ज्ञान का राजा और रहस्यों का राजा। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इसे इतनी बड़ी उपाधि दी क्यों गई है? आखिर ऐसा कौन सा रहस्य था जिसे कृष्ण सबसे ज्यादा गोपनीय कहते हैं? ऐसा क्या था जो अर्जुन की पूरी सोच और उसके अस्तित्व के संकट को हमेशा के लिए बदल देने वाला था? बस यही सवाल है जिसके जवाब की हम आज तलाश करेंगे। तो कृष्ण शुरुआत करते हैं उस परम सत्य को बताकर जो इस सृष्टि और उसके बनाने वाले के बीच के रिश्ते को समझाता है। ये विचार काफी गहरा है, लेकिन जिस खूबसूरती से कृष्ण इसे हमारे सामने रखते हैं वो कमाल है। तो पहला सिद्धांत ये है कि ये पूरा ब्रह्मांड, हर एक जीव, हर एक छोटा सा कण, सब कुछ भगवान के अंदर ही मौजूद है। कृष्ण कहते हैं, मया तत्त्वमिदं सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानी सर्वभूतानि। आसान भाषा में कहें तो मुझ अव्यक्त रूप से ये सारा संसार व्याप्त है और सभी प्राणी मुझ में ही स्थित हैं। और अब आता है इसका दूसरा और भी गहरा हिस्सा, न चहम तेष्वस्थितः। कृष्ण कहते हैं कि हाँ, सब कुछ मुझ में है, लेकिन मैं उनमें नहीं हूं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि वो अपनी ही बनाई हुई सृष्टि से बंधे नहीं हैं, उससे परे हैं। वो सृष्टि को थामे हुए हैं, पर सृष्टि उन्हें सीमित नहीं कर सकती। यही तो है वो सबसे बड़ा रहस्य कि वो सब कुछ होकर भी सबसे परे हैं। और जानते हैं, इसी ज्ञान को राजविद्या या शाही ज्ञान कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ किताबी बातें या कोई थ्योरी नहीं है। ये उस परम सच का ज्ञान है जिसे सीधे सीधे अनुभव किया जा सकता है। ये सिर्फ मान लेने के बारे में नहीं है, बल्कि खुद जान लेने और उस परम चेतना के साथ एक हो जाने के बारे में है। और शायद इसीलिए ये सभी विद्याओं का राजा है। तो अब मन में ये सवाल आता है कि इतना गहरा ज्ञान पाना, क्या ये बहुत मुश्किल है? क्या ये सिर्फ महान संतों और योगियों के लिए है? कृष्ण का जवाब है, बिल्कुल नहीं। ये रास्ता हर एक इंसान के लिए खुला है, और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये रास्ता आश्चर्यजनक रूप से बहुत सरल है। ये श्लोक इस अध्याय का दिल है, उसका सार है। कृष्ण कहते हैं, जो कोई भी मुझे प्यार से एक पत्ता, एक फूल, एक फल या थोड़ा सा पानी भी अर्पण करता है, मैं उस शुद्ध दिल वाले भक्त के प्रेम से दिए गए तोहफे को स्वीकार करता हूँ। यहाँ जोर महंगे चढ़ाओ या मुश्किल रीति रिवाजों पर नहीं, बल्कि दिल के सच्चे प्रेम और भक्ति पर है। देखिए कितना आसान बना दिया गया है। एक पत्ता, एक फूल, ये तो ऐसी चीजें हैं जो किसी के भी पास हो सकती हैं, है ना? मतलब साफ है, ईश्वर से जुड़ने के लिए किसी भव्य तैयारी की नहीं, बल्कि एक सच्चे और समर्पित मन की जरूरत है। और कृष्ण इस विचार को हमारे जीवन के हर एक पल में ले आते हैं। वो कहते हैं कि तुम जो भी करते हो, जो भी खाते हो, जो भी दान करते हो, उसे मुझे समर्पित करते हुए करो। इस तरह से तो हमारा हर एक मामूली काम भी एक पवित्र पूजा और योग का अभ्यास बन सकता है। तो फिर इस सरल भक्ति और समर्पण के रास्ते पर चलने का आखिरी नतीजा क्या है? यहाँ कृष्ण वो परम आश्वासन देते हैं जो गीता के सबसे शक्तिशाली वचनों में से एक है। कृष्ण ये वादा करते हैं कि कोई भी हो, चाहे उसका अतीत कैसा भी रहा हो, चाहे वो समाज के किसी भी वर्ग से आता हो, अगर वो सच्ची भावना से उनकी शरण में आता है तो वो भी परम गति यानी मोक्ष को पा सकता है। ये सबके लिए एक खुला निमंत्रण है, बिना किसी भेदभाव के। और फिर आता है ये अंतिम और सबसे बड़ा वादा, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्ता प्रणश्यति। हे अर्जुन, तुम ये घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। ये सुरक्षा और संरक्षण का एक ऐसा शाश्वत और अटल वचन है जो कभी टूट नहीं सकता। लेकिन हजारों साल पुराना ये ज्ञान आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हमारे लिए क्या मायने रखता है?
सच तो ये है कि इसका सार आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस दिन कुरुक्षेत्र के मैदान में था। तो इस अध्याय से मुख्य बातें क्या हैं? पहली, परमात्मा हर जगह मौजूद है, फिर भी वो इन सबसे परे है। ये एक गहरा विरोधाभास है जिसे समझना जरूरी है। दूसरी, भक्ति का रास्ता मुश्किल नहीं बल्कि सरल है और सभी के लिए खुला है। तीसरी, सही चेतना के साथ हमारा हर काम एक आध्यात्मिक अभ्यास बन सकता है। और अंत में, समर्पण करने वालों को सुरक्षा और मुक्ति का परम आश्वासन मिलता है। ये सारी बातचीत हमें एक अहम सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर हर छोटा बड़ा काम ईश्वर को दी गई एक भेंट हो सकता है, तो कोई अपने अगले काम को कैसे करेगा? क्या उस काम को थोड़ी और जागरूकता, थोड़े और प्रेम और ज्यादा समर्पण के साथ किया जा सकता है? ये वो सवाल है जो शायद इस प्राचीन ज्ञान को किसी के भी जीवन में उतारने की कुंजी है।